भरत जी महाराज को उठाने के लिए भगवान ने सबसे पहले तो सीता जी बैठी थी तो बैठी ही रह गई, भगवान दौड़ पड़े। ये भी नहीं कहा सीता चलो भरत आया है, अरे यही कह देती सीता जी कि प्रभु आप कहां जा रहे हैं, इतना कहने का मौका भी नहीं मिल पाया सीता जी को। और भगवान राम को ये कहने का मौका नहीं मिल पाया है कि आपकी सास माता आई है, चलो आप सास माता से मिल लेना। बोलो भाई, कुछ नहीं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, ओ कहूं पट कहूं खंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, भगवान अधीर होकर के दौड़ पड़े। पीतांबर का त्याग, पत्नी भी बैठी रह गई किशोरी जी। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी संत तो हैं लेकिन भाई हैं कि नहीं? क्या है? भाई हैं। भाई दिखाई दे जाए तो आज का आदमी भाई को देख करके उसको देख के दौड़ता नहीं है उसकी ओर। क्यों? पत्नी बगल में बैठी, भय है। क्यों भाई, किसका भय है? पत्नी बगल में बैठी है, भय है। और वो एक अच्छा हमको छोड़ करके चल दिए भाई के पास, तो जाओ भाई के पास रहो। उस समय आप धर्म संकट में पड़ जाते हो। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, हमारी पत्नी उस पिता की पुत्री है जिस पिता ने जन्म के पहले ही संस्कार दे दिए हैं अपनी पुत्री को। पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही संस्कार दे दिए। प्रतिदिन कथा होती है जनकपुर में, याद रखना, प्रतिदिन कथा होती है। और जब कथा होती है तो बोलो सुनती कौन है? बोले उसी कथा के क्रम में श्रोताओं के मध्य जो है सुनैना जी कथा सुनती हैं। क्यों? सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, बोलो सुनती हैं कथा की नहीं? अब बताओ संतान में कथा के संस्कार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और संतान में अगर कथा के संस्कार पड़ गए तो याद रखना वो महत्व समझेगी कि भाई के भाई, भाई भाई जब मिलते हैं तो उस मिलन की कितनी बड़ी महिमा है, इस मर्म को पत्नी भी समझ जाती है अगर कथा सुनने के संस्कार हैं तो। और जिसने कथा नहीं सुनी वो याद रखना भाई भाई के मिलन में व्यथा पैदा कर देगी। क्या पैदा कर देगी? व्यथा पैदा कर देगी। मैं एक बात बता दूं, गलत मत सोचना, ना गलत अर्थ लगाना। आप अगर भाई से दूर हैं और भाई अगर गया है तो वो बेचारा प्रथम घर है, जो पहला कमरा है, उसमें आके बैठ जाता है, संकोच करता है कि अंदर बाद में जाऊंगा, परिस्थिति समझ लूं, पहले बैठ जाता है। और साले साहब आए बिना ही परमिशन के अंदर, न पूछने की जरूरत है, न रोकने की, न टोकने की। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? साले साहब आए, घुसे, चले गए और बहन जी तुरंत खुश हो गई, आ गए भैया, बहुत दिन में आए, हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका वो भाई है इसलिए आपको उससे प्रेम है, स्नेह है। होना चाहिए भाई से प्रेम स्नेह, क्यों नहीं होता है? जब एक ही थाली में भोजन किया है दोनों ने, बोलो एक आंगन में पले पुसे हैं, तो प्रेम क्यों नहीं होगा? बच्चे जब होते हैं ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो पुरानी परंपरा है कि एक थाली में भोजन रहता है, सब बैठ के पाते हैं। बोलो भाई, माँ परोसती है और बच्चे पाते हैं। और याद रखना उस समय एक ही बिस्तर पर माँ सबको सुला देती है। बोलो सुला देती है कि नहीं? वो यादें रह जाती हैं बचपन की, केवल यादें रह जाती हैं। लेकिन ऐसा सुख
और ऐसा सुअवसर, स्वर्णिम अवसर फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आता है, फिर तो मरने के बाद ही आता है। वो भी भाग्य प्रारब्ध होगा, मनुष्य बनोगे तब ये सौभाग्य मिलेगा। यदि पशु बन गए, पक्षी बन गए तो न बिस्तर मिलेगा न रसोई मिलेगी। बोलो मिलेगी? नहीं मिलेगी। याद रखना। इसलिए मनुष्य योनि में ये जो शरीर आपको मिल गया है ना, मानव बन गए हो, इसकी सार्थकता पर विचार करो। आज भगवान राम दौड़ पड़े। किशोरी जी ने देखा कि भरत ने पूरा राज्य छोड़ा, और राज्य छोड़ा और रास्ता भर अपने भाई की याद करते हुए आए हैं। ऐसा भाई मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। जानकी जी ने कहा भाई तो मेरे भी हैं, लेकिन मिथिला में जो भाई लक्ष्मी निधि आदि सीता जी के भाई हैं, ऐसा नहीं है कि सीता जी केवल बहने ही बहने हैं, भाई हैं, 6 भाई हैं सीता जी की, 4 बहनें और 6 भाई हैं। 2 भाइयों के बीच की बात कर रहा हूं मैं। महाराज जनक जी के छोटे भाई, सब मिलाकर के 6 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां हैं। सीता जी के बड़े भाई साहब श्री लक्ष्मी निधि। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा प्रेम भाई तो मेरे भी हैं। और याद रखना, ऐसा प्रेम नहीं देखा है। जबकि लक्ष्मी निधि जी की महिमा का वर्णन किया जाए तो जो भरत जी की विचारधारा है वही लक्ष्मी निधि जी की विचारधारा है। भरत जी को जब पता चला कि मेरे भैया सब कुछ त्याग करके वनवासी भेष में वन में निकल पड़े हैं, तो भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने भी तपस्वी का जीवन जिया है। जब से लक्ष्मी निधि जी को यह पता चला कि मेरी बहन 14 साल के लिए तपस्विनी के वेश में अयोध्या छोड़ करके वन विचरण कर रही है, लक्ष्मी निधि ने भी जनकपुर के राजमहल का त्याग कर दिया। 14 वर्ष तक वो भी जनकपुर के वन में रहे हैं। उन्होंने भी भरत की तरह तपस्या की। ऐसी बात नहीं है, हम लोग मंच से नहीं कह पाते हैं कि सीता जी के भाइयों की क्या महिमा है, कहां बोल पाते हैं बोलो। लेकिन जो संत इस मर्म को जानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं। लक्ष्मी निधि ने 14 वर्ष तक जो है राजमहलों में प्रवेश नहीं किया था। ये सीता जी के बड़े भाई की बात मैं कर रहा हूं, लक्ष्मी निधि जी की। क्यों? पता चला कि मेरी बहन तपस्विनी के वेश में कहां रह रही है, बोले वन में रह रही है, चित्रकूट में रह रही है। त्याग कर दिया उन्होंने। प्यारे, जब भगवान राम, किशोरी जी सभी लौट करके अयोध्या आए, हो गई थी उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी साधु वेश में। पहचान ही नहीं पाई सीता जी कि ये मेरे बड़े भाई हैं।